यीशु मसीह का प्यारा परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1536 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज हम तीमुथियुस को भेजेंगे दूसरी पत्री 3 अध्याय की 4 पद में दिया गया विश्वासघाती शब्द पर मनन करेंगे। विश्वासघात विश्वास योग्यता का विलोम शब्द है। विश्वास योग्यता परमेश्वर के नैतिक स्वभावों में से एक है। परमेश्वर विश्वास योग्य होने का अर्थ यह है कि वह अपने ही नैतिक स्वभावों के प्रति विश्वास योग्य है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 13। उदाहरण स्वरूप यदि बोलूं तो परमेश्वर का प्रेम नामक स्वभाव को लीजिए। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व अर्थात पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के बीच तुल्य हिस्से में प्रेम है। यूहन्ना 3 की 35, 14 की 31 आदि पदों को पढ़िएगा। और परमेश्वर के इन तीनों व्यक्तित्वों के बीच में जो प्रेम है उसे प्रभु यीशु मसीह ने संसार से भी किया। यूहन्ना 3 की 16, 17 की 23। परमेश्वर अपने स्वभावों के प्रति विश्वास योग्य होने का यह भी अर्थ है कि वह पक्षपात नहीं करता है। मत्ती 5 की 45 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परंतु पाप से प्रदूषित मनुष्य परमेश्वर से उनको मिले हुए नैतिक स्वभावों से विश्वास योग्य नहीं रह पाता है। हम अपने बच्चों से प्रेम करने के समान दूसरों के बच्चे से प्रेम नहीं कर पाते हैं। हम अपनी बहनों को जितना सम्मान से देखते हैं ऐसे दूसरों के बहनों को देख नहीं पाते हैं। मैं सार्वजनिक बात बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा करता हूं या आप ऐसे करते हैं। संसार की जो सार्वजनिक बात है उससे मैं बोल रहा हूं। हम हमारे लिए प्रिय लोगों के प्रति जितने उदार हो जाते हैं, जनरस हो जाते हैं, उतना अन्य लोगों की आवश्यकताओं में उदारता नहीं दिखा पाते हैं। हम जितने अन्य लोगों के पापों की आलोचना करते हैं उतनी आलोचना अपने और अपने प्रिय लोगों के पापों की नहीं करते हैं। हम जितना यह चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे प्रति वफादार रहें उतना हम दूसरों के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, क्योंकि हम अपने ही नैतिक स्वभावों के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं। यहाँ आपके मन में एक सवाल स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होने की संभावना है। अरे, मनुष्य के अंदर इस प्रकार के स्वभाव उस समय से तो है ना जब से वो पाप से प्रदूषित हो गया, फिर इस स्वभाव को अंतिम समय के एक चिन्ह के रूप में क्यों यह बताया गया है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, परंतु उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूं। मैंने आपसे पूर्व के मननों में ये कहा था कि इस सूची में जितने भी दुष्ट स्वभावों को सूचित किए गए हैं उनमें से एक भी कोई नया स्वभाव नहीं है। सब उस समय से हैं जब से पाप मनुष्य में प्रवेश किया। परंतु अंतिम दिनों की भयानक विशेषता यह है कि निम्न दुष्ट स्वभावों की तीव्रता अथवा इंटेंसिटी अधिक मात्रा में होगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस अंतिम दिनों के विश्वासघाती मानसिकता के बारे में इस प्रकार कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24 की 12। जबकि इन दुष्ट स्वभावों की सबसे उच्च स्थायी तीव्रता महासंकट काल में ही होगी। समय के अभाव में मैं फिलहाल महासंकट काल के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। जो भी दुष्ट स्वभावों की सूची यहाँ दी गई है उस सूची में जो स्वभाव है उसकी सबसे उच्च स्थायी स्तर उन बुरे स्वभावों का वो उस समय होगा जब महासंकट काल होगा। परंतु हम जिस समय में जीवन बिता रहे हैं लोगों का स्वभाव को आत्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने से यह बात आसानी से समझ में आएगी कि संसार तीव्र रफ्तार से महासंकट काल की ओर बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया कि पाप से प्रदूषित मनुष्य पूर्व काल से ही विश्वासघात करते आ रहा, परंतु उस समय पूर्व काल में मनुष्य ज्यादातर अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य रहते थे, परंतु परायों के साथ विश्वासघात करते भी थे। जैसे कि मैंने कहा, अपने बच्चों से प्रेम करते थे, पराये बच्चों से
उतना नहीं करते थे। अपने माँ बाप से आदर और दूसरों के माँ बाप के साथ उतना सम्मान नहीं। अपनी बहन के साथ सम्मान और दूसरों की बहन के साथ अत्याचार। परंतु वर्तमान काल में ऐसा हो गया है कि अपने माँ बाप के साथ भी बच्चे सुरक्षित नहीं रहते हैं। मासूम बच्चों को मारने के बाद पराये पुरुषों के साथ भागने वाली माँ लोग और अपने ही बेटियों के साथ कुकर्म करने वाले बाप लोग वर्तमान समय का एक पहचान हो गई है। इस प्रकार के खबर आप प्रतिदिन अखबार में पढ़ सकते हैं। माँ बाप को बेहरमी से पीटने वाले और हत्या करने वाले बच्चों की खबर भी अभी नया नहीं है। अर्थात मनुष्य अपने ही लोगों के साथ भी विश्वासघात करने लगे हैं। पहले कम से कम तो अपने लोगों के साथ मनुष्य विश्वास योग्य रहते थे, परंतु अभी अपने लोगों के साथ भी मनुष्य विश्वासघात करने लगे हैं। परिवार टूट जा रहे हैं। मेरा एक मित्र ब्रदर अभिलाष, जो प्रभु की सेवा के लिए फिलहाल उगांडा गया है, मुझसे बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चे जिनको वो वहां मिले हैं, ये नहीं जानते हैं कि उनके पिता कौन है। रिश्ताओं का महत्व खत्म हो गया है। परमेश्वर संसार का न्याय शीघ्र करने वाला है। प्रभु के लोगों को बच्चे समय विश्वास योग्यता के साथ, जैसे समुद्र के नमकीन पानी में रहते हुए भी मछली नमक से प्रभावित नहीं होती है, वैसे ही इस दुष्ट संसार में रहते हुए भी प्रभु के लोगों को इस दुष्टता के सहभागी नहीं होते हुए जीना है। उसके लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह। पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।